जापान की मीडिया ने हाल ही में भारत पर कड़ी आलोचना शुरू कर दी है, जिसमें कहा गया है कि भारत के पास कोई सच्चा मित्र नहीं है और उसके सभी पड़ोसी देश उसके विरोधी हैं। दक्षिण एशिया में भी ऐसा कोई देश नहीं है जिसे भारत अपना करीबी मित्र कह सके। जापान की प्रमुख मीडिया संस्थान भी इस आलोचना में शामिल हो गई है और भारत पर लगातार हमले कर रही है। पिछले कुछ दिनों में जो भारत पर आलोचना की जा रही है वह पिछले 20 सालों में नहीं देखी गई। जापान खुद अपने हालात को नजरअंदाज कर रहा है। अगर आप जापान का नक्शा देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा देश मिलेगा जिसके साथ जापान के अच्छे संबंध हो। रूस से लेकर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और चीन तक जापान के लगभग सभी पड़ोसियों के साथ दुश्मनी है। दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देश जो खुद आपस में मतभेद रखते हैं, जापान के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। जापान भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय मित्र माना जाता था। दोनों देशों के बीच कभी कोई गंभीर मतभेद नहीं हुए और संबंध हमेशा सकारात्मक रहे हैं। तो फिर अचानक से जापान की मीडिया ने भारत को निशाना क्यों बनाना शुरू कर दिया? इसका कारण हाल ही में जापान में हुआ सत्ता परिवर्तन है। दरअसल जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है और इस पार्टी के पूर्व नेता जो भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे, अब सत्ता में नहीं है। हाल ही में फूमियो किशिदा, जो जापान के प्रधानमंत्री थे, ने अपनी घटती लोकप्रियता के चलते प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी के अंदर नए प्रधानमंत्री और नेता का चुनाव हुआ, जिसमें शिगेरू इशिबा को चुना गया। शिगेरू इशिबा अपने कट्टर विचारों के लिए जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने यह घोषणा की कि जापान को अब एशिया में चीन से मुकाबला करने के लिए एक नाटो जैसी प्रणाली बनानी होगी। शिगेरू इशिबा के अनुसार एशिया का अपना एक नाटो बनाने की जरूरत है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत की जा सके। जापान को भलीभांति यह एहसास है कि भारत के बिना एशिया में कोई नाटो जैसा संगठन बनाना असंभव है, क्योंकि भारत एशिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। अगर हम सिर्फ संख्या बल की बात करें तो भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसी कारण भारत के सहयोग के बिना एशिया में किसी भी प्रकार की रक्षा संधि या सैन्य गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि भारत किसी भी एशियाई नाटो जैसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी संरचनाओं में काम नहीं करता जहां किसी दूसरे देश के युद्ध में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़े। हम अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करते हैं और दूसरों के संघर्ष को अपने क्षेत्र में नहीं लाते। इसलिए फिलहाल हम ऐसे किसी फ्रेमवर्क में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह बात कही कि भारत इस मामले में कोई कदम नहीं उठाने वाला है और यह एक सही निर्णय है। एशिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है कि वह चीन के सामने खड़ा हो सके। इसलिए अगर भविष्य में भारत चीन के खिलाफ कोई नाटो जैसा गठबंधन बनाएगा तो वह जापान या कोरिया के साथ नहीं होगा। भारत सीधे अमेरिका के साथ सहयोग करेगा और चीन का सामना करेगा, क्योंकि हमें एक ऐसा साथी चाहिए जो चीन से मुकाबला करने की क्षमता रखता हो। जापान की मीडिया ने यह कहते हुए भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है कि भारत का कोई साथी नहीं है और वह अकेला पड़ गया है। हालांकि जापान यह भूल गया है कि पाकिस्तान और चीन को छोड़कर भारत का कोई भी पड़ोसी देश स्थायी दुश्मन नहीं है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इस समय भारत के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन भारत में उसे संभालने की क्षमता है, जैसे कि हमने मालदीव के मामले में किया था। इसीलिए भविष्य में जापान हमें और निशाना बनाएगा और भारत को उनके खिलाफ कोई ना कोई उपाय खोजने की जरूरत होगी। भारत और जापान के बीच के संबंध हमेशा से ही मजबूत रहे हैं। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया है, चाहे वह व्यापार हो, तकनीकी विकास हो या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। जापान ने भारत में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निवेश किया है, जैसे कि बुलेट ट्रेन परियोजना और विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं। इसी प्रकार भारत ने भी जापान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत और जापान के बीच के आर्थिक संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सहयोग किया है। जापान और भारत के बीच के सांस्कृतिक संबंध भी बहुत पुराने और गहरे हैं। बौद्ध धर्म के माध्यम से दोनों देशों के बीच का संबंध बहुत पुराना है। जापान में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का बहुत प्रभाव है। इसी प्रकार भारत में भी जापानी संस्कृति और परंपराओं का स्वागत किया जाता है। दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक आदान प्रदान ने उनके संबंधों को और भी मजबूत किया है। हालांकि
हाल ही में जापान में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के बीच के संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के कट्टर विचारों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। शिगेरू इशिबा का मानना है कि एशिया में चीन से मुकाबला करने के लिए एक नाटो जैसी प्रणाली बनानी होगी, जिसमें भारत का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत ऐसी किसी भी प्रणाली का हिस्सा नहीं बनेगा। इस निर्णय ने जापान की मीडिया को भारत के खिलाफ आलोचना करने का एक और कारण दे दिया है। जापान की मीडिया अब यह कह रही है कि भारत के पास कोई सच्चा मित्र नहीं है और वह अकेला पड़ गया है। लेकिन सच यह है कि भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया है और किसी भी प्रकार के सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार किया है। भारत का मानना है कि उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वह किसी भी अन्य देश के संघर्ष में अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होना चाहता। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया है और किसी भी प्रकार के विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की है। जापान की मीडिया की यह आलोचना इसलिए भी असंगत है क्योंकि खुद जापान के पड़ोसियों के साथ उसके संबंध बहुत खराब हैं। रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और चीन सभी के साथ जापान के संबंध तनावपूर्ण हैं। जापान ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ विवादों का सामना किया है और आज भी यह स्थिति जारी है। इसलिए जापान को भारत पर आलोचना करने से पहले अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। भारत और जापान दोनों ही महत्वपूर्ण एशियाई देश हैं और उनके बीच के संबंधों का एशिया की सुरक्षा और स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोनों देशों को अपने मतभेदों को दूर करके सहयोग को और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। जापान की मीडिया की यह आलोचना इसलिए भी बेमानी है क्योंकि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दिया है। भारत ने दक्षिण एशिया में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम किया है और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की है और किसी भी प्रकार के विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया है। इसलिए जापान की मीडिया की यह आलोचना असंगत और असमर्थनीय है। भारत और जापान दोनों को अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों देशों के बीच के संबंधों का एशिया की सुरक्षा और स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसलिए दोनों देशों को अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियोस देख सकें। साथ ही पास वाली घंटी को दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।